इंद जादना से तुम्हारा जन्म हो गया, बादना से पूरे ब्रजमंडल में घर घर में लक्ष्मी प्रवेश कर गई। श्रयत इंद्रा सस्वदात्रये। लक्ष्मी हरेक के घर में दरवाजे दरवाजे पे खड़ी है कि तुम्हारे चरणों को निहारती हैं, तुम्हारी शकल देखती हैं। आज महाराज ब्रजमंडल में करोड़पति से कोई कम नहीं है। ये सब कुछ जब हुआ है जब तुम्हारा जन्म हो गया ब्रजमंडल में, उससे पहले बहुत गरीबी थी। गोपियां कहती हैं गोविंद हमने सर्वस्व त्याग करके हम तुम्हारी शरण में आई महाराज, और तो क्या अब पति से बढ़कर के कौन हो सकता है एक स्त्री के लिए। हम अपने अपने पतियों को भी छोड़ करके चली आई, तुम्हारी शरण में आई। आज तुम भी हमें धोखा दे करके चले गए महाराज, हम तो अब किसी घाट की नहीं रही। गोविंद एक बात है हमने यूं सुनी है वेद शास्त्रों में कि तुम पापों को खींच लेते हो, तो क्या तुम पे हमारे प्राण नहीं खिंचे? तब तुम हमें छोड़ के गए तो हमारे प्राणों को भी खींच के ले जाते। प्रणत देहिनां पाप कर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम। फिर कहती हैं गोपियां चलो महाराज, तुम हमारे प्राणों को खींच करके नहीं ले गए तो महाराज एक काम तो कर जाते, कोई संत विद्वान महात्मा या पंडित आचार्य हमारे पास छोड़ जाते, तो वो कम से कम तुम्हारी कथा सुनाता रहता। क्योंकि गोपियां कहती हैं महाराज ये हमने पूर्ण अनुभव कर लिया है कि जो काम तुम्हारे दर्शन करने से होता है वही काम आपकी कथा सुनने वाले को भी प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान में और भगवान की कथा में तिल भर भी अंतर नहीं है। क्या कह रही हैं गोपियां? बड़े मन से सुनना सज्जनों, ये भगवान का हृदय है गोपी गीत, और ये भागवत का हृदय है। तब गोपियां क्या कह रही हैं? तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। महाराज आपकी कथा सुनने वाले के करोड़ों जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। तो महाराज आपके दर्शन करने से भक्त के भी करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बात एक ही, भगवान के दर्शन कर लो चाहे भगवान की कथा सुन लो। महाराज तुम्हारे दर्शन करने वाले के घर में सुख शांति रहती है, तो भागवत कथा सुनने वाले के घर में भी सुख शांति रहती है। तुम्हारे दर्शन करने से दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल हो जाते हैं।
तो महाराज तुम्हारी कथा सुनने वाले के घर में भी दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल हो जाते हैं। बोलो फर्क कहाँ रहे हो कथा में और भगवान में। महाराज पाप कर्मों से ये जीव जो भोग रहा कष्ट, आपके दर्शन करने से उन कष्टों में राहत मिलती है, शांति मिलती है। ऐसे ही तुम्हारे भागवत की कथा सुनने वाले के ताप संताप कष्ट सब दूर हो जाते हैं और उसको शांति मिलती है। और कितनी शांति मिलती है कि कैसे टकटकी लगा के तुम कथा के लिए कान लगा के सुन रहे हो। इस समय माया तुमंते कोसों दूर है। इस समय न तो कहोगे मोड़ा की चिंता अपने की, न मोड़ी की चिंता, किसी की चिंता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको शांति मिल रही है। जो आत्मा है ना हमारे अंदर, जो परमात्मा का अंश है, जो जाइए चाह रही है कि जैसे मैं बाप में आनंद है परमात्मा में, तैसे ही मैं भी आनंद से मिल जाऊं, वो आनंद की प्राप्ति हो। आप यहाँ क्यों आए हैं? सब इसलिए आए हैं सांसारिक भौतिक वस्तुओं के दुख से हम दुखी हो करके जो तप रहे हैं। तो चलो पंडित जी के पास चलें, कथा हो रही है तो इससे हमें कुछ शांति मिलेगी। इतनी शांति मिलती है, शरीर में रोग होगा तो रोग के पते ना पड़ रहे कहते है कि नहीं शरीर में। और सज्जनों ये भी अनुभव कर लेना, जो नेम से भागवत की कथा सुनने आवे वह 7 दिन पहले देखियो, फिर 7 दिन सप्ताह के बाद में देखना, उसके चेहरे पे सुख शांति और तेज दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि उसे परम शांति प्राप्त हुई है। गोपियां कहती हैं गोविंद तुम्हारे दर्शनों के बिना ये जीव ऐसे तड़पता है दर्शनों के लिए, जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है। ऐसे ही भगवान के भक्त हैं ना, वे भगवान के दर्शनों के लिए तड़पते रहते हैं। ऐसे ही सज्जनों जो भक्त लोग हैं जिनके हृदय में भगवत कथा का निवास हो चुका है, वे भक्त भी भगवान की कथा को तड़पते रहते हैं। सज्जनों मालूम तो तुम्हें कल के बाद पड़ेगा, कल 5 बजे भागवत का पूजन हो जाएगा। मैं कहता हूं 1 घंटा काटना मुश्किल हो जाएगा, ते 5-5, 6-6 घंटन की मालूम ना पड़ रही तुम्हें कि जी कहाँ निकल गए, कैसे निकल गए। कल के बाद में मछली की तरह तड़पेंगे भक्त। और महाराज यही चिंता लग जाएगी, निकल के जाओगे ना रोड पे और तब जी जगह दिखेगी खाली, तब याद आ जाएगी आहा एक दिन कैसी कथा है रही, जे पांडाल लगे हो। को मैया कहेगी बहन बड़ी अच्छी समझाए के कथा कही, तो दूसरी मैया कहेगी कछी मत पूछे बहन, पंडित जो मटक के कथा के तो अपनी अपनी बात कहवे को रह जाएंगी। सज्जनों शाम के 10 बजे तक फोन आते हैं माता बहनों के, गुरुजी कहाँ कथा चल रही है, कभी हमारे पास भी होगी क्या आपकी कथा, हमें कब सुनने को मिले। आदमी तो आ जाते हैं, धौलपुर से भी आ रहे हैं सुनने के लिए, बाड़ी और दूर से आ जाते हैं, पर ये माताएं कहाँ जा सकती हैं, ये तो बाड़ी में ही सपता हो तो भले ही सुन लें।
वे माताओं को बेचारी रोती हैं कि गुरुजी हमारे नजदीक में कब होगी, हमें फोन से बताना। सज्जनों, बिना कथा के फिर तुम्हारी वो दशा हो जाएगी। कौन सी? अरे सत्संग बिना, अरे सत्संग बिन चैन पड़े ना, दिन कट जाए रात कटे ना। सत्संग बिन, सत्संग बिन चैन पड़े ना, दिन कट जाए रात कटे ना। सत्संग बिन, ओहो सत्संग बिन चैन पड़े ना, दिन कट जाए रात कटे ना। सत्संग बिन, ओहो सत्संग बिन चैन पड़े ना, दिन कट जाए रात कटे ना। सत्संग द्रौपदी ने कर्यो, ये सत्संग द्रौपदी ने कर्यो, ये सत्संग द्रौपदी ने कर्यो, ये सत्संग द्रौपदी ने कर्यो। अरे तुम बिना, आहा तुम बिना चीर बढ़े ना, दिन कट जाए रात कटे ना। सत्संग बिन, ओ सत्संग बिन चैन पड़े ना, दिन कट जाए रात कटे ना। ओ सत्संग बिन, आहा सत्संग बिन चैन पड़े ना, दिन कट जाए रात कटे ना। सत्संग बिन, ओ सत्संग बिन चैन पड़े ना, दिन कट जाए रात कटे ना। सत्संग मीरा ने कर्यो, ये सत्संग मीरा ने कर्यो, सत्संग मीरा ने कर्यो, ये सत्संग मीरा ने कर्यो। अरे तुम बिना, आहा तुम बिना जहर पचे ना, दिन कट जाए रात कटे ना। सत्संग बिन, ओहो सत्संग बिन चैन पड़े ना, दिन कट जाए रात कटे ना। ओ सत्संग बिन, आहा सत्संग बिन चैन पड़े ना, दिन कट जाए रात कटे ना। सत्संग बिन, आहा सत्संग बिन चैन पड़े ना, दिन कट जाए रात कटे ना। सत्संग नरसी ने कर्यो, ये सत्संग नरसी ने कर्यो, ये सत्संग नरसी ने कर्यो, ये सत्संग नरसी ने कर्यो। अरे तुम बिना, जय हो, आहा तुम बिना भात भरे ना, दिन कट जाए रात कटे ना। सत्संग बिन, ओहो सत्संग बिन चैन पड़े ना, दिन कट जाए रात कटे ना। सत्संग बिन, आहा सत्संग बिन चैन पड़े ना, दिन कट जाए रात कटे ना। सत्संग बिन, आहा सत्संग बिन चैन पड़े ना, दिन कट जाए रात कटे ना। यह सत्संग शिवरी ने कर्यो, ये सत्संग शिवरी ने कर्यो, यह सत्संग शिवरी ने कर्यो, ये सत्संग शिवरी ने कर्यो। अरे भाई मिल गए, जय हो, भाई मिल गए राजीवन ना, ओ दिन कट जाए रात कटे ना। सत्संग बिन, ओहो सत्संग बिन चैन पड़े ना,
सतसंग बिन आह सतसंग बिन चैन पड़े ना, दिन कट जाए रात कटे ना। गोपियां कहती हैं गोविंद तुम्हारे बिना हम जीवित नहीं रह सकती, इसलिए हम सब गोपियां नदी के यमुना जी के जल में छलांग लगाती हैं। इतना कहते ही सवरी गोपियां यमुना जी के अथाह जल में कूद पड़ी और कन्हैया जी महाराज वाई जमुना जी के जल में से प्रकट हो गए और सवरी गोपियों को जल से उबार लिया। बोल बंसी वारे। सज्जनों, भगवान गोपियों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं और रो रहे हैं। गोपियों से बड़ा भक्त कौन हो सकता है जिन्होंने परमात्मा को भी रुला दिया। और भगवान कहते हैं गोपियों मैं करोड़ों जन्म धारण करूं फिर भी मैं तुम्हारे इस प्रेम से उर्ण नहीं हो सकता। गोपियों को लेकर के भगवान महाराज मंडल में आए और सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन कन्हैया जी ने ललिता सखी को दरवाजे का द्वारपाल बना दिया। आदेश दे दिया भगवान ने कि ललिता सखी कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर जाए महाराज में, जी स्त्रियों के लिए गोपियों के लिए है। सज्जनों, ललिता सखी को क्यों बनाया कि ललिता सखी कोक शास्त्र में एमए थी। ललिता सखी पैरों से ही पहचान लेती थी कि ये स्त्री है कि पुरुष है। आप बताइए कितनी योग्य थी। इसलिए भगवान ने द्वार पर नियुक्त किया। सब देवियां महाराज के दर्शन करने के लिए आ रही हैं। और सज्जनों, पार्वती जी कैलाश पर्वत पर कहने लगी भोलेनाथ से कि महाराज जो तुम मुझे वेदों की कथा सुनाते थे जिसमें तुमने मुझे बताया कि एक दिन द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण महाराज करेंगे, महाराज वो महाराज आज हो रहा है। आज्ञा दे दो तो हम भी महाराज देखने चले जाएं। शंकर भगवान बोले जा समय की तो हम बहुत दिनों से प्रतीक्षा में थे। पार्वती जी महाराज देखने तो हम भी चलेंगे। पार्वती जी बोली नहीं महाराज तुम महाराज देख ही नहीं सकते क्योंकि वहां पुरुषों के लिए निषेध है। केवल स्त्रियां ही महाराज को देख सकती हैं। भोलेनाथ बोले देखो पार्वती तुमने जो जो जीवन में इच्छाएं की हमने सब तुम्हारी पूर्ण की, पर जिंदगी में हमारी एक इच्छा पूर्ण कर दो, कैसे भी करो हमें भी महाराज दिखा दो। पार्वती जी बोली महाराज जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं, तब पुरुषों का निषेध ही है तो आप कैसे देख सकते हैं। भोलेनाथ बोले तुम बड़ी चतुर हो, कोई युक्ति निकालो। पार्वती जी बोली युक्ति तो एक ही है महाराज, तुम्हें जनानो बनना पड़ेगा। हाँ? भोलेनाथ बोले भले ही बनाए दे, बनाए की कोई चिंता ना, तुम्हारी राजी आवे सो बनाए दे, पर महाराज के दर्शन हो जाने चाहिए। साड़ी निकाल के लाई पार्वती जी। अब भोलेनाथ को साड़ी पहनाई। अब भोलेनाथ लंबे साड़ी को अर्ज छोटो। भोले बाबा की दाढ़ी ये रखें, घूंघट लगा के तो पीठ उगारी है जाए, पीछे ते पीठे ढकें तो दाढ़ी चमके वे लग जाए। भोलेनाथ बोले, पार्वती बोली महाराज ये दाढ़ी
सबरी जुगते बिगाड़ रही है। भोलेनाथ बोले ठहरो ठहरो, हम अभी इंतजाम करते हैं। दाढ़ी में जो अंटा लगा के या गांठ लगा दी भोले बाबा ने, बोले अब ठीक है। अरे साड़ी पहनो नमः शिवाय, अरे साड़ी पहनो नमः शिवाय, और बम बम भोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय, बोलो हर हर गंगे नमः शिवाय, अब बिछुआ पहनो नमः शिवाय, अब बिछुआ पहनो नमः शिवाय, अब चूड़ी पहनो नमः शिवाय, अब चूड़ी पहनो नमः शिवाय, अरे नारी बन गए नमः शिवाय, नारी बन गए नमः शिवाय, बोलो बम बम भोले नमः शिवाय, बोलो बम बम भोले नमः शिवाय, बोलो हर हर गंगे नमः शिवाय, बोलो हर हर गंगे नमः शिवाय, काजल लगायो, बिंदिया लगाई, हरी चूड़ी पहनाई, बिछुआ पहनाए। शंकर भगवान बोले पार्वती जा सजावट में ही मन लगी रही हो, दोनों को महाराज नहीं निकल जाए। पार्वती जी बोली सजावट तो है गई महाराज, चलो चलवे को नाम लो। सो भोले बाबा ने लंबी लंबी डग धरी। पार्वती जी बोली लौट जाऊ महाराज। भोलेनाथ बोले क्यों, बिल्ली रास्ता काट गई कि नहीं? महाराज तुम्हारी चाल मर्दानी है, लंबी लंबी डग रख रहे हो, और ललिता सखी बड़ी चतुर है, तुरंत पहचान लेगी कि ये आदमी है। और महाराज मेरी नाक कट जाएगी, मैं सखीन में देवीन में बोले वे लायक नहीं रहूंगी। भोलेनाथ बोले तो मर्द हैं तो मर्दानी चाल चलेंगे भाई, जनानी चाल कहां से लावे? तब पार्वती बोली मैं सिखाऊंगी महाराज, मैं बताऊंगी कि बताओ। तुमने देखी है जब गांव में नई बहू आती है और सवेरे वह संग की सहेली डोल डाल को जंगल में ले जाते हैं, तो महाराज घूंघट मार के सौल ओढ़ के और कैसी चाल चलती है। तब पार्वती जी चाल चल के बता रही हैं, अब धीरे धीरे चलियो नमः शिवाय, अब धीरे धीरे चलियो नमः शिवाय, अब होले होले चलियो नमः शिवाय, अब होले होले चलियो नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, बोलो बम बम भोले नमः शिवाय, बोलो हर हर गंगे नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय, अरे गोपी बन गए नमः शिवाय, अब गोपी बन गए नमः शिवाय, शंकर भगवान बोले पार्वती जा चालते चलेंगे तो 3 वर्ष में न पहुंच रहे वृंदावन, तब तक महाराज निकल जाओ। पार्वती जी बोली यहाँ ते तो खूब चलो तेज, पर महाराज के अरारे ते ध्यान राखियो जा चालकों के, ठीक है। चले गए और जाकर के देखा, तब पार्वती जी कहती हैं देखो महाराज वे दिख रहे हैं ना पांडाल, वो महाराज की जगह है। अब मेरी बात कान खोल के सुन लो महाराज, क्या देखो आगे आगे चलेंगी मैं,
और पीछे पीछे घूंघट मार के नई बहू की तरह धीरे धीरे चलियो तुम कि ठीक है। पार्वती बोली अगर को सहेली को गोपी अगर मोते को बात पूछेगी तो मैं अपने आप अपने स्तर पे समझ आ देंगी, पर तुम ऐसा मत करियो को घूंघट उठाए के बड़ा भूगा बन जाए कि ला मैं बताऊं क्या बात है। हाँ बड़ा भूगा मत बन जाइयो महाराज, नहीं पल्ले है जा। भोलेनाथ बोले हम बड़ा भूगा काय को बनेंगे, हमने काले नो देनो कहते, हमें तो भगवान को महाराज दिख जाए बस तो कहीं ठीक है। आगे आगे पार्वती पीछे पीछे जनाने भेष में नई बहू के भेष में भोलेनाथ हैं। दरवाजे पे पहुंचे, ललिता सखी ने एंट्री करी और पूछा पार्वती और घर सब ठीक ठाक हैं? बोले हाँ। चलो बढ़िया रहे तुम महाराज देखने आ गई। कि हाँ बहन चली आई क्या करें। और जब पीछे को देखो ललिता सखी बोली बहन ये इतनी लंबी बहू कौन की है ये? हे भगवान सर्ग ले जो है रही है इतने का लंबी बहू मन तो आज तक को देखी ना, नीचे देखे ऊपर को देखे। पार्वती बोली बहन जाकी अभी शादी होकर के आई है जो मेरी सहेली बन गई है। जिन्हों बोली तुम जा रही हो महाराज देखने तो बहन मुँह ले चलो, मैं ले आई जाए। चलो एक हते दो अच्छे होते हैं, बोलते चालते में रास्ता कट जाएगी। ललिता सखी बोली जी तो अच्छा काम करो पार्वती, तो मन पर ऐसो है कि जाको ब्याह अवई भयो 2 महीना पहले। क्या हाँ क्योंकि मुँह पे वो चिट्ठी आई जागी, पर का करूं ब्याह की चिट्ठी तो आई पर मैं ब्याह में जा नहीं पाई। पर पार्वती तेने अच्छो काम करो है कि तुझे संग लिवाई लाई तो ला मैं तो झेई मौत खराब नहीं करें ले तू झेई मौत खराब नहीं करें लेती हूँ। सज्जनों मौत खराब नहीं को नाम ले सोई पार्वती जी बोली बहन ठहर ठहर, भारी गुस्सा वारी बहू है जी। जाने आज तक का हुए अपनो मोना दिखायो और जबरदस्ती तेने अगर मुंह देख लो तो जो रूठ के भाग जागी और मोई मनाए वे भजनों परेगो जाके पीछे पीछे सो जी मोए महाराज नहीं देखन देगी। ललिता सखी बोली हे भगवान ऐसी गुस्सा वारी है? पार्वती बोली गुस्सा वारी है, लाल मिर्च धरिए पटना आग भर रही है न जाम। ललिता सखी बोली तो जब पनवेश ऐसी नहीं कि मोहन तुम बेसु ना देखा था, ऐसी गुस्सा वारी नहीं जो दिल खुश रहती हैं हम तो उनके मुंह देखती हैं। जाओ गेट पास हो गया, पांडाल में गोपियां बैठी हैं, सामने बैठ गई पार्वती, पीछे बैठ गए नई बहू बनके भोले बाबा। और सज्जनों जब भगवान मंच पर नाचने लगे हैं तो गोपियों को इतना आनंद आया कि एकदम तेज आवाज में कहने लगी जय हो। क्या कहने? जय बंसी वारे आवाज आई। और सज्जनों संगीत के बाजे अपने आप मंच पे बजने लगे हैं। अरस रंग बरस रंग नाचो प्यारी प्यारी धात लिंग धूम के सा सा रे रे गा गा नी नी ध प म ग रे सा
सरगम अपने आप बाजे से निकलने लगी हैं। और सज्जनों, गोपियां बड़ी आनंदित होने लगी हैं और जय जयकार हो रही है। भोले बाबा ने उंगली ते इशारो करो पीठ पे पार्वती जी को पीछे से। पार्वती जी ने पीछे को मुड़ के देखो, चुप बोली, काय की कह रहे हो? भोलेनाथ बोले, पार्वती हम तो नहीं आवते तो बढ़िया रहते। बोले क्यों? इते को मोटी साड़ी पहराए दे ये सो हमन तो कछु ना दिख रहे। जब पर्दा में ते आंगे के को नच रो है का हेरो याते तो हम नहीं आते तो ही अच्छे रहते। पार्वती बोली तो चुप बैठे रहो। चुप बैठे हुए थोड़ी आए, महाराज देखे हुए आए हैं। कोई जुगती निकारो ताते महाराज दिख जाए। पार्वती बड़ी चतुर थी। पार्वती जी ने कर पीछे को मोह सारे में ही बताए दो, घूंघट में देखो देख ले तो एक आंख ते देख ले। भोले बाबा ने यो ही करके जो एक आंख ते देखियो सो भोले बाबा बड़ो आनंद आयो महाराज में। अब भोले बाबा ने फिर इशारो करो पार्वती को। पार्वती पीछे को काय की कह रहे? भोलेनाथ बोले न्यो कह रहे कि जब दूसरी आंख ने कौन से बुरे कर्म करे जे महाराज से ना देख पाए रही है। न जाऊ को उद्धार हो जाए, न बताए दे जुगती। भोलेनाथ बोले कि तुम मानोगे नहीं, तुम बात खुलवा के छोड़ोगे कि नहीं बताओ। जब ज्यादा आग्रह करो तो पार्वती ने इशारे इशारे में पीछे को घूंघट में ते न्यो बताया तो न्यो देख ले न्यो। ये दो तरह की लाज डांग एरिया में मिलेंगी। कैसा मोहन बोरे? हाँ, यहाँ तो लाज माती ना सहरने में मारू लेंगी तो यहाँ तक को घूंघट सो कोई जरूरत ही ना नहीं यो करे की। पर यो की अगर स्टाइल देखना चाहते हो तो गांवों में जियो, वहां तुम्हें बहू दिखाई देंगी बता के कि जियो होती है जियो होती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सज्जनों, दोनों आंखों से यो देखने लगे। भोलेनाथ को बड़ा आनंद आया। और एक बात बताएं सज्जनों, अगर ढोलक मजीरा बजवे लग जाए मंच पे तो तेक नचवे वाले बैठे होंगे नहीं या पंडाल में ते बैठे बैठे न्यो फरकेंगे न्यो। अब भोले बाबा ते बड़ो नचवैया तो 3 लोग 14 भवनों में कोई नहीं है। जो ही ढप ढोल मजीरा बजे के भोले बाबा आनंद आ, सब भोले बाबा बैठे ही बैठे न्यो फरके। अब फरकवे लगे सो गले में पड़े हुए नाग, नागों ने विचार किया कि भाई भोला तो ले गो आज नंबर है हम रह गए। अब नाग देवतन ने महाराज देखवे के लिए का करो कि नार में ते चले न्यो और फिर आए गए न्यो आंख निकेटेंगे और फिर के आंख निके आगे आए गए न्यो। महाराज देखवे के लिए महाराज से देख के प्रसन्न है गए नाग देवता। और सज्जनों, फुसकार भरने लगे और जो ही फुसकार भरी अगल बगल में बैठी गोपी एकदम हाय दैया मैया रे मर गए। वो ऐसे ऐसे भुजंगी मालूम पड़ी पांडाल में भर्रू का मच गो। सवरी गोपियां निकल के बस सड़क पे। अब तुमने पता है एक नाग निकल आवे यहाँ है। महाराज सेकंड नहीं लगेंगी तुम सवरे निकल के सड़क पे दिखेंगे। तब को नहीं के जब पंडित है तो ले चलो बेचारे, तब कहू पंडित की नहीं पड़ेगी।
अपनी अपनी परे। कछु तो भाग गई, कछु नक हिम्मत वारी, बिन साड़ी पकड़ के भोले बाबा की खेच दई सो महाराज नाग देवता पांडाल में डोले। अब नाग देवता पांडाल में डोले, धक्का देवे शंकर जी है, निकालो जाए बाहर, निकालो जाए बाहर। सोई भगवान मंच से नीचे निकल उतर के आए और भोले बाबा को हाथ पकड़ के कहवे लगे, अरे गोपियों ध्यान से सुनो कि सुनाओ महाराज। शिवद्रोही मम दास शिवद्रोही मम दास कहाँ ते नर मोए सपने जो शंकर का द्रोही है, मेरा भक्त बनता है, वो मुझे स्वप्न में भी प्रिय नहीं है। और महादेव को मेरे महाराज में अधिकार प्राप्त है। सोई ले गए भोले बाबा मंच पे ऊपर कन्हैया जी और बोले अब तो मेरे महाराज में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि तुमसे बड़ा नाचने वाला 3 लोक 14 भुवनों में कोई नहीं है। आनंद आ जाएगा महाराज में, है जाओ तैयार नाचने के लिए। सोई भोले बाबा जनानी धोती उतारवे लगे। सोई भगवान ने हाथ पकड़ लो, जाए मत उतारियो महाराज, जाइते तो अच्छे लग ही रहे। सज्जनों जी बात पड़ गई हम तुम बांध के हाथ में कि भगवान यो कह रहे हैं, जा जनानी धोती ते अच्छे लग रहे हैं। सो सज्जनों हमने में ते बनाए लई सखी संप्रदाय, महात्मन के हाथ पड़ गई। अब महात्मा जाने गए, तब भगवान यो कह रहे हैं कि जा जनानी धोती में अच्छे लग रहे हैं, तो आज ते हम जनानी धोती पहनेंगे। तुमने देखे हैं सखी बाबा जनानो श्रृंगार करके नाचते हैं, भागवत कथन में भजनन में नाचते हैं। इसलिए नाचना बहुत बढ़िया है, भगवान की भजनों पे नाचो तो आपका कल्याण होगा। और बाई नाचे तुम बा में दिखाई देगे। लंगुरिया सौ लंगुरिया देवी के कहाँ है, वो तो हवा ने करे गई पैया की जिन पे न चले तो नरक में चले जाएंगे। भगवान की कथा में भगवान के देखो भजन भी कौन के मैं बताऊं, नोट कर लो। मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, ब्रह्मानंद और बिंदु कवि, जिनके तो हैं भजन। और बाकी जी आजकल के कवि हो गए हैं ना,
इनके भजन थोड़ी हैं। ये तो सुनने से ही नरक मिल जाएगा इनको, सुनने से, क्योंकि इनमें काम वासना भरी है। अब एक बात बताओ, कैसे भजन मान ले? अब कवि क्या कह रहा है? अरर मेरी जान है राधा, जान कह रहा है राधा थी, और जान कहते हैं उर्दू में पत्नी से। 3 लोक 14 भुवनों की जो अधिष्ठात्री देवी है, बातें जान कह रहे हो। बताओ ऐसे कवि के कैसे भले होंगे। और एक और गावतों में डीजे पे चलते जी कैसेटन में, नैनन में श्याम समाई गो, मोई प्रेम को रूप लगाई गो। ओए ओए फिर तो पीछे थे जो भजन हुए हैं, ऐसे भजन होते हैं। इनको सुनने से तो नरक में जाओगे। इसलिए सज्जनों, भागवत में 9 बजे का विधान है सोने का। आध घंटे भगवान नाम का कीर्तन कर लो, भोजन पाके फिर सो जाओ, ताते पूरी नींद आ जाए तो कथाएं सुने। और महाराज 1:30 बजे नो चल लो है रात को, वे पेंट निभाए बजवावत हैं। हमारा तो बेचारो जो मोनू है मायक भाई अब और बैंड आए तो कल भाई बुखार आएगा बेचारे। अब बैंडेगो तो तू तो 1:30 बजे नो तो तुम भाई खदेड़ेंगे, फिर भाई 12 थे और 5 बजे नो हम खदेड़ेंगे, कितकू जाए बेचारो। और फिर एक बात और बताऊं जी, रात को 1:30 बजे नो देख रहे हैं जिका सपता सुने हुए थोड़ी है, एक नहीं दिखे वो बिन में थे। वहां बड़े बूढ़े आ गए होंगे, बिन तो वैसे नींद कम आवत, 2 घंटा सोए लें। कहने का मतलब ये, इसलिए इन सब चीजों का निषेध है। क्यों निषेध है? कि मैं गारंटी दे रहा हूं, दिन में कथा सुनिए और रात को तुमने सुपड़ा स्वाप करना है वह कथा को, तो गीतन सुने हुए आ जाइए जे। और कल फिर पूछे पता रह जाए तो मैंने क्या कथा सुनाई कल पंडित जी ने, एक भी चीज याद है रह जाए तो गारंटी भाई। दिन में कथा सुनोगे, रात को मनन करोगे, तब वो कथा हृदय में रहती है। फिर वही प्यार भज जाते, बाहर की प्यार बहुत जल्दी भजते, और भगवान की कथा की प्यार बहुत धीरे धीरे भजते भीतर। अब बाहर की तो महाराज ने के दिन भज जाते, फिर वही प्यार में भिन्न आवेगो दिन भर और रात भर, कथा कहां से सुनेगा? जे ऐसे भजन नहीं होते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, सखी संप्रदाय हमारे भारत में लागू हो गई। सखी बाबा आज भी भगवान के भजन में नाचते हैं। भगवान शंकर जनानी धोती